हेलो विद्यार्थियों आज हम प्रतिशतता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न लिख लिया है विद्यार्थियों, 300 का 10% ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल और इस चीज को लिखेंगे 300 का 10%। इस प्रकार से आगे बराबर लगाएंगे विद्यार्थियों। 300 का हटेगा, गुणा चिन्ह लगेगा 10 और प्रतिशत चिन्ह को यहाँ पर हम 1/100 के रूप में लिखेंगे। चूंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रति 100, मतलब 1/100। प्रतिशत बराबर क्या, 1/100। यहाँ पर आप इसे सरल करेंगे विद्यार्थियों, तो क्या इसका एक शून्य इसके एक शून्य को कैंसिल करेगा, इसका दूसरा शून्य इसके पहले शून्य को कैंसिल करेगा। ठीक है, बचेगा क्या, 30 गुणे 1 गुणे 1, मतलब 30 एकम 30 और इस बटे का 1 का भाग लग जाएगा तो 30 ही आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से 300 का जो 10% है वो कितना आ गया, 30 आ गया। और यही इस प्रश्न का क्या है, सरलतम सा आंसर है। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा प्रतिशतता का दूसरा प्रश्न है, संख्या 45 संख्या 900 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 900 का कितना प्रतिशत है, क्या संख्या 45। तो हम यहाँ पर 900 का कितना पूछा है ना, तो यहाँ पे मान लेंगे कितना की जगह x प्रतिशत है, तो लिखेंगे माना x प्रतिशत है। इस तरह से लिख करके और आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। और यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थियों 900 का कितना, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्रतिशत बराबर है किसके, 45 के। तो यहाँ पे लिख देंगे 45। ओके, 900 का x प्रतिशत है 45। तो आगे बढ़ाएं इसको, तो 900 का हटेगा विद्यार्थियों तो गुणा चिन्ह x और प्रतिशत हटेगा तो 1/100 लगाएंगे, या तो हम सीधा बटे में 100 लिख देंगे बराबर 45। इस प्रकार से अब यहाँ पर हम इसको सरल कर लें विद्यार्थियों, 100 का इसमें भी भाग लगा दें और इसमें भी, तो 100 एकम 100 इस प्रकार से, और 100 का इसमें भाग लगाएंगे तो 100 नैया 900। या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो आप शून्य से इसके दोनों शून्य से इसके दोनों शून्य को काट दें, तब भी आपको 9 मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे 100 एकम 100 किया और 100 नैया 900, बचा क्या यहाँ 9x, 9 गुणे x बराबर 45। यहां से 9 चूंकि गुणांक में है तो भाग में जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 45 बटे में 9। इसको भी सरल करें तो 9 एकम 9 और 9 पना 45, एक का भाग लग जाएगा तो 5 ही आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, सॉरी 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे ये जो 900 का कितना प्रतिशत है 45, तो ये आ जाएगा कितना, 5%। कितना विद्यार्थियों, 5%। आप अतः करके लिख देंगे, अतः 900 का x प्रतिशत मतलब 5% है 45। ओके, तो 45 कितना है विद्यार्थियों, 900 का 5% है। क्लियर विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 3 को भी लिख लिया है। 320 के 60% के 2/5 का मूल्य या वैल्यू मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल। और जैसा ये प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों, कुछ उसी प्रकार से हम इस कथन को गणितीय रूप देंगे। ओके, तो 320 के, तो के का मतलब हम का से यहाँ पे समझेंगे और यहाँ पे लिखेंगे का मतलब गुणा 60%, तो 60% का मतलब बटे 100 का 2/5, तो कुछ इस प्रकार से इसे लिख लेंगे। ओके, तो 320 के मतलब हमने यहाँ पे का से इसको रिप्लेस किया, 60% मतलब 60/100 का 2/5 का गणितीय मान कितना होगा। ओके, कुछ इस प्रकार से इसे लिख करके आगे बढ़ाएंगे। और अब हम यहाँ पर इसको सरल कर लें, तो इसके एक शून्य से इसका एक शून्य कैंसिल, दूसरे शून्य से इसका ये वाला शून्य कैंसिल करेंगे। ओके, अब जो बच रहा है उसको हम लिख लें विद्यार्थियों, तो 32 गुणे 6 गुणे 2, 32 गुणे 6 गुणे 2 और बटे में पूरे के क्या बच रहा है, ये 5 बस बच रहा है। 5 गुणे 1, 5 एकम 5। ओके, इसका गुणा करा लें विद्यार्थियों,
तो 6 और 2 का पहाड़ा पढ़े तो 2 छक्का 12, 12 का 32 में गुणा कर लें विद्यार्थियों तो 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36। ओके, 36 और 2 हो जाएगा 38, तो आ जाएगा कितना 384 बटे में 5। इसका आप भाग लगा देंगे 384 में इसका 5 का, तो 5 छक्का 30, 5 सते 35, ठीक है। यहाँ पे 7 बार जाएगा और यहाँ पे 8 में 5 घटाएंगे तो 3 और ये 4 आएगा विद्यार्थियों, तो 5 छक्का 30, 76 यहाँ पे, और ये आ जाएगा 4 दशमलव लगा चुके हैं, यहाँ पे एक शून्य बढ़ाने की इजाजत मिल जाएगी, तो 5 अठे 40, तो ये हो जाएगा कितना 76.8। तो 320 के 60% के 2/5 का जो मान होगा वो कितना होगा 76.8 होगा। ओके, और यही इस प्रश्न का अभीष्ट हल है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 4 भी लिख लिया है। 1/2% का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी सीधा 50% लिख करके और आ सकते हैं, जो कि एकदम गलत होगा। ठीक है, 1/2% का मान क्या होगा आप देखिए, यहाँ पर मैं इसे हल कर देता हूं। तो 1/2 देखने में तो बहुत ही आसान सा प्रश्न लग रहा है, लेकिन गलतियां करते हैं विद्यार्थी। यहाँ पर प्रतिशत हटेगा तो 1/100 आएगा इस प्रकार से। ओके, अब आप इसको आगे करेंगे और यहाँ पर सीधा आप इस 2 का 1 में पहले भाग दे दीजिए। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा विद्यार्थियों 0.5 होगा। 1/2 का मतलब क्या आधा, तो ये 0.5 और गुणे 1/100 इस प्रकार से। इस 1 का इसमें आप गुणा करा देंगे, स्टेप बाई आपको मैं समझा रहा हूं। तो ये 0.5 एकम 0.5 और बटे में क्या है विद्यार्थियों 100 है। अब यदि आप ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पे 100 में 2 शून्य है। कितने शून्य है विद्यार्थियों 2 शून्य है। तो ये जो दशमलव है ये अपने बाईं ओर 2 अंक और खिसक जाएगा। ओके, तो 1 अंक पहले से ही है, 2 अंक और खिसक जाएगा विद्यार्थियों। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 5 और ये शून्य और 2 अंक हमें और लेफ्ट में जाना है, तो 2 शून्य रखेंगे और यहाँ लगा देंगे क्या दशमलव। तो ये आ जाएगा कितना 0.0005, जो कि 1/2% का मान होगा। और यही इस प्रश्न का क्या है आंसर है। क्लियर, यहाँ पे समझ गए होंगे। 1 अंक पहले से ही है, 2 अंक और सरकाना है हमें, तो 1 अंक और ये 2 अंक। ओके, थोड़ी सी यहाँ पे गलत हो गया, 1 शून्य ज्यादा लिख लिया हमने। 1 अंक पहले से और 2 अंक इधर, तो 1 2 3 टोटल कितने अंक होंगे 3 अंक होंगे। तो 1 2 3 अंक बाद यहाँ दशमलव लगेगा, ये गलत है। ओके, तो कितना आ गया 0.005। क्लियर, यही इस प्रश्न का क्या है आंसर है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 5 लिख लिया है। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि एक संख्या यहाँ पे 740 दिया हुआ है, हमें इसकी बात नहीं करनी है। हमें ये जो एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या को ज्ञात करना है कि ये जो एक संख्या है ये कौन सी संख्या होगी। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पे हल और मानेंगे यहाँ कि माना संख्या क्या है x है। ठीक है, जिससे 34 जोड़ने पर, जिसमें 34 जोड़ने पर हमें 740 का 35% प्राप्त हो जाता है। ओके, लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि 740 का 35%, 740 का जो 35% है वो एक संख्या से 34 अधिक है, तो वो संख्या हमने क्या मान लिया है x। और यदि हम इसमें 34 अधिक कर दें, मतलब 34 जोड़ दें, तो 740 के 35% के बराबर हो जाएगा। ओके, क्लियर, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। आगे इसको सरल कर लें विद्यार्थियों। 740 का हटेगा तो गुणा, 35 प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 बराबर x धन 34। इस प्रकार से यहां पर हम इसको सरल कर लें विद्यार्थियों, तो इसके एक शून्य से इसका एक शून्य हम कैंसिल कर लेंगे और आगे लिख देंगे इसको 74 गुणे 35/10
बराबर x प्लस 34। इसको और सरल करें तो 5 से यहाँ पे ये कट जाएगा तो 5 दूनी 10 और 5 से ये कटेगा तो 5 सते 35। मतलब हमने 5 से अंश और हर को सरल कर लिया। यहाँ पे इस 2 से 2 एक कम 2, मतलब हम 2 का इसमें भाग दे दें और इसमें भाग दे दें, 2 का इसमें लगा तो 2 एक कम 2 और यहाँ पे हो जाएगा 37 दूनी 74, मतलब 2 का 74 में भाग दे दें तो 37 आ जाएगा। क्या मिलेगा हमें विद्यार्थियों? 37 गुणे 7, 37 गुणे 7 बराबर x धन 34। इस प्रकार से यहाँ पे 7 का गुणा करा ले तो 7 सता हो जाएगा 49 और 7 त्रिक 21 और 4 हो जाएगा 25। तो 259 बराबर हो जाएगा x प्लस 34। अब यहाँ से 34 का हम पक्षांतरण कर लेंगे तो 259 माइनस 34 बराबर x, घटा लें तो 9 में 4 घटेगा 5, यहाँ से 5 में 3 घटेगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 बराबर x। या करके लिखें x बराबर 225। तो ये जो संख्या पूछा जा रहा है विद्यार्थियों वो कितना है? 225 है। ओके, तो x बराबर क्या? 225 ही इस प्रश्न का आंसर होगा। क्लियर? तो 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो यही संख्या कितना है विद्यार्थियों? 225 है जो हमें निकालना था। क्लियर? चलिए, आशा करता हूं आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी और यदि आपको वीडियोज अच्छी लगी विद्यार्थियों तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें और यदि समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों तक इसे साझा भी करें। धन्यवाद।